देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उसने हमारे को रिएक्शन दे रखी है और इस रिएक्शन के अंदर उसने हमारे को रेट बता रखा है, उसने के बता रखा है। फिर वो कह रहा है फॉर दिस रिएक्शन डिटरमाइन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन एंड डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 0.04 मोल ऑफ ए हैज़ बीन रिएक्टेड। अब सबसे पहले तो देखो हमने इस इक्वेशन को एक बार लिख के कंसंट्रेशन टर्म मेंशन कर लेते हैं। A2B बन रहा है और साथ में C बन रहा है। अब देखो इस केस के अंदर उसने हमारे को ये कहा है कि जो A की इनिशियल कंसंट्रेशन है फॉर दिस रिएक्शन डिटरमाइन इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। ये गिवन है स्टेटमेंट में कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो A की कितनी है 0.1, B की कितनी है 0.2, C की कितनी है 0.8, प्रोडक्ट कितना होगा 0 इनिशियली। अब एट एनी टाइम t, अब वो देखो वो कह रहा है डिटरमाइन द रेट आफ्टर 0.04 मोल लीटर इनवर्स ऑफ A हैज बीन रिएक्टेड। अब वो कह रहा है कि A कितना रिएक्ट कर गया 0.04, तो बचेगा कितना 0.1 माइनस 0.04, तो ये आप फाइंड कर लो ये कितना आएगा 0.100, 0.04 दैट इज 0.06, तो विच इज इक्वल टू 0.06। तो किसी टाइम t पे A जब 0.04 मोल लीटर इनवर्स रिएक्ट कर गया तो बच कितना रहा होगा 0.06। अब देखो B कितना बचेगा। अब देखो यहाँ पे रेशो क्या है भाई 2:1। भाई A जब 2 रिएक्ट कर रहे होंगे तो B कितने रिएक्ट करेंगे 1 रिएक्ट करेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये स्पेसिफिकली मैंने न्यूमेरिकल इसीलिए ही लिखा है कि 2:1 का रेशो है। भाई A के अगर 0.04 रिएक्ट कर रहे हैं तो B कितना रिएक्ट करना चाहिए 0.02, इसका आधा। तो अब फिर B कितना बच रहा होगा 0.02 रिएक्ट कर रहा है तो 81, तो कितना बचेगा 0.18। अब इस टाइम पे देखो C जो है वो रेट की इक्वेशन में है ही नहीं, उसने रेट की इक्वेशन हमारे को बना के दे रखी है। वो कह रहा है रेट जो है वो किसके इक्वल है K इंटू A की पावर 1, कुछ नहीं है तो पावर 1 होगी, B की पावर क्या है 2 है। उसने C तो मेंशन ही नहीं किया तो हम C को छोड़ देते हैं, यहाँ पे C को हम यूज़ ही नहीं करते। K उसने बता दिया। अब वो कह रहा है कि आपको इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है, तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हुए आप क्या करोगे इनिशियल कंसंट्रेशन को रखोगे, तो दैट इज इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। ये किसके इक्वल आएगा देखो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। तो यहाँ पे ये क्या रख रहे होगे आप इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि वो रेट किस पे पूछ रहा है इनिशियल पे। तो K उसने हमारे को बता रखा है 2 इंटू 10 की पावर -6। उसके बाद उसने हमारे को A बता रखा है, A की वैल्यू A की इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 की पावर 1, B कितना है 0.2 की पावर 2। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा भाई इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो उसके बाद वो कह रहा है डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन 0.04 मोल लीटर इनवर्स ऑफ A हैज बीन रिएक्टेड। तो रेट ऑफ रिएक्शन when A is 0.04 reacted which is equal to K तो वही रहेगा भाई 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 B की पावर 2। यहाँ पे आपने क्या रखना है कंसंट्रेशन लेफ्ट एट दैट टाइम, उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन बची हुई है।
यही चीज़ जो थी इसी के लिए ये स्पेसिफिकली मैंने न्यूमेरिकल लिखा है। तो ये आपने चीज़ ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए। तो ए की कंसंट्रेशन जब 0.04 रिएक्ट कर गया तो बच कितनी रही है 0.06 और बी कितना बच रहा है 0.18 की पावर 2। तो ये आपके पास सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आता है आपको लॉजिकली इस चीज़ का ध्यान रखना है भाई हमेशा कि यहाँ पे वो कंसंट्रेशन रखनी है जो कंसंट्रेशन बची हुई है, क्योंकि रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट डिपेंड करेगा जो कंसंट्रेशन बची हुई है, जो पहले से रिएक्ट कर गया उसका रेट से कोई लिंक नहीं होगा। अब देखो इसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं डिफरेंट टाइप का। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग विथ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 2 × 10⁻³ एंड 1 × 10⁻⁴ आर इक्वल टू, मतलब दो इनिशियल कंसंट्रेशन पे दो रेट बता रखे हैं। तो कहता है कैलकुलेट यूजिंग दैट डाटा फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड ऑल्सो फाइंड रेट कांस्टेंट। अब इस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, तो एक जर्नल रिएक्शन हम मान लेते हैं कि भाई ये बन रहा होगा, कुछ ए से प्रोडक्ट बन रहा होगा, हमें रिएक्शन बता नहीं रखी ना हमें ऑर्डर पता है, तो हम ये मान लेते हैं कि जो रेट है वो किसके इक्वल होगा k × a⁻n। पहले तो हमें ऑर्डर फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं कि पहले इस कंसंट्रेशन को यूज करके रेट लिख लेते हैं, दूसरी कंसंट्रेशन को यूज करके रेट लिख लेते हैं। अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट दैट मीन्स कि भाई हमारे पास रेट कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। तो इस केस के अंदर भाई आप यहाँ पे पहले देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दैट एंड दैट आर द रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग विद इनिशियल कंसंट्रेशन। एक कंसंट्रेशन तो ये है और एक कंसंट्रेशन ये है, तो पहली कंसंट्रेशन पे ये रेट ये है, तो जो फर्स्ट रेट है वो क्या है 2.4 × 10⁻⁴ मोलर। सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू k इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है पहले वाली 2 × 10⁻³ मोलर की पावर n। तो ये तो बन गया हमारे पास इक्वेशन 1। ऐसे ही आप बना लो यहाँ पे इक्वेशन 2। सेकेंड रेट हमारे को क्या बता रखा है उसने, देखो सेकेंड रेट है 0.6 × 10⁻⁴ मोलर। सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू k, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो k क्या रहेगा कांस्टेंट, k इंटू ये किस कंसंट्रेशन के ऊपर रेट है 1 × 10⁻³ मोलर की पावर n। तो भाई इक्वेशन 1 और 2 को हम डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि देखो दोनों में k सेम है, तो आप या तो ऐसे कर लो कि एक k की वैल्यू को फाइंड करके दूसरे में रख दो या दोनों को डिवाइड कर दो। तो 2.4 × 10⁻⁴ अपॉन 0.6 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू k/k 2 × 10⁻³ की पावर n 1 × 10⁻³ की पावर n। k से k कैंसल, ये पावर कैंसल, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, तो ये आ गया 4। तो 4 इज इक्वल टू, अब देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, दोनों पावर कॉमन तब करोगे जब पावर सेम होगी। तो यहाँ पे सेम है दोनों 10⁻³ 10⁻³, तो 2 × 10⁻³ ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये ऐसे ही रख लो 10⁻³ कॉमन n कैंसल दोनों। 4 इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो 2 की पावर जब 2 करते हैं तो ये मैच कर रहा है, तो दैट मीन्स n कितना आ रहा होगा यहाँ पे 2। तो ये जो हमारे को गिवन डाटा है, इस गिवन डाटा के अंदर n की वैल्यू कितनी आ रही होगी भाई अपने पास 2 आ रही है। अब फिर इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, देखो ऑर्डर तो फाइंड हो गया, तो रेट की इक्वेशन क्या बनेगी भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k × a⁻²। अब आप कोई भी इक्वेशन को यूज़ कर लो, या तो ये वाली यूज़ कर लो या ये वाली यूज़ कर लो, और क्या फाइंड हो जाएगा k। तो भाई आप पहले वाली इक्वेशन यूज़ करते हैं, तो 2.4 × 10⁻⁴ अपॉन
2 इंटू 10 की पावर -3 की पावर 2, क्योंकि हमें n फाइंड करना था, n आ गया, ये किसके इक्वल होगा, k के। ऑर्डर कितना है, 2 है, तो आप k फाइंड करोगे और k की यूनिट कौन सी लिखोगे आप, सेकंड ऑर्डर की। तो k जो है वो कोई भी वैल्यू आ रही होगी, सोल्व करके देख लेना भाई। यूनिट मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 सेकंड इनवर्स। n की वैल्यू 2 रख दो तो यूनिट क्या बन रही होगी, 1 - 2 करोगे तो -1, मोल की पावर -1, लीटर की पावर 1, सेकंड की पावर -1। कई बार तो आंसर जो है यूनिट से ही सोल्व हो जाएगा। ऑर्डर आने के बाद पहले आंसर देखो, ऑर्डर पता लग गया 2 है तो k की यूनिट कौन सी होनी चाहिए, सेकंड ऑर्डर की, तो फिर आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंगली आंसर है वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये टाइप बन सकती है, बस ये लास्ट टाइप है, बाकी आप ट्राई करके देख लेना। देखो उसने हमारे को ये कहा है कि N2O5 जो है वो हमारे को ये प्रोडक्ट बना के दे रहा है 2NO2 और हाफ O2O, और इसके अंदर वो ये कह रहा है कि इसकी जो रेट की इक्वेशन है वो उसने बना के दे रखी है हमारे को। द रेट ऑफ रिएक्शन इज दैट, उसने रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे को बना के दे रखा है। तो वो कह रहा है कि जो -d ऑफ N2O5/dt है वो इसके बराबर है। d ऑफ NO2/dt जो है, देखो ये फाइंड कर रहे हैं, जब तो ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो d ऑफ NO2/dt जो है वो 2K1 N2O5 इज इक्वल टू K1 डैश इसके बराबर है। उसने क्या करा कि 2 इंटू K1 को मल्टीप्लाई करके नया कांस्टेंट ले आया। d ऑफ O2/dt जो है, देखो अब आप चाहे इन दोनों को कंपेयर करके देख लो, 2d ऑफ O2/dt, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये किसके इक्वल है, K1 इंटू N2O5, तो d ऑफ O2/dt जो है वो इक्वल है K1/2 N2O5, यही बन रहा है। तो उसने क्या करा, इसकी जगह पे लिख दिया कि ये आ रहा है किसी K1 डबल डैश के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 के। तो वो कह रहा है कि बताओ कि अब क्या रिलेशन बनता है इन डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स के अंदर। तो रिलेशन जो है वो ये है, अब हम सोल्व करते हैं, देखो ये कैसे बनेगा। तो जो रेट की इक्वेशन है उसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, तो -d ऑफ N2O5/dt इज इक्वल टू 1/2 d ऑफ NO2/dt विच इज इक्वल टू 2 d ऑफ O2/dt विच इज इक्वल टू, इसी 3 में रिलेशन निकालना है तो इन तीनों को लिख लो। अब देखो ये टर्म किसके बराबर बता रखी है उसने, ये है इक्वल K1 इंटू N2O5 के इज इक्वल टू 1/2 d ऑफ NO2/dt किसके बराबर है, d ऑफ NO2/dt जो है वो 2K1 इंटू दैट के बराबर है, या किसके बराबर है, K1 डैश, क्योंकि K1 डैश और K1 डबल डैश में हमने रिलेशन निकालना है तो हम यही वैल्यू रख लेते हैं, ये इक्वल है K1 डैश इंटू N2O5। अब देखो 2 इंटू d ऑफ O2/dt किसके बराबर है, d ऑफ O2/dt बराबर है K1 डबल डैश N2O5 के, तो ये क्या आ रहा है, K1 डबल डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 सब में कैंसिल हो सकती है। अब क्या बच रहा है हमारे पास, K1 इज इक्वल टू K1 डैश/2 विच इज इक्वल टू 2K1 डबल डैश, ये आ गया भाई अपने पास। अब सोल्व करने के लिए इसको सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2K1 इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल हो जाएगा, K1 डबल डैश विच इज इक्वल टू 4K1 डबल डैश। ये अपना आंसर है और यही रिलेशन था। ठीक है, ऑप्शन थे तो और ऑप्शन मैच नहीं होंगे, यही हो रहा था। तो अब बाकी जो क्वेश्चंस हैं आप ट्राई करके देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।